रील कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकनिंग, जिसको लीड कर रहा होता है टॉम क्रूज। फिल्म का आगाज़ होता है एक बड़े और खौफनाक मिशन के साथ। ईथन हंट और उसकी IMF टीम एक ऐसे AI सिस्टम द एंटिटी के पीछे लगी हुई है जो दुनिया के हर सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। ये AI किसी एक के हाथ लग गया तो वो दुनिया को एक सेकंड में अंधेरों में डाल सकता है। ईथन जानता है कि इस AI को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसका कंट्रोल की हासिल करना। ये की दो हिस्सों में बटी होती है और दोनों हिस्सों के लिए दुनिया भर में एक डेडली रेस चल रही होती है। गैब्रियल एक पुराना किलर और ईथन का दुश्मन, वो भी इस की के पीछे होता है। गैब्रियल वो शख्स है जिसके हाथ ईथन के पास्ट खून से रंगीन हुआ था। ईथन के लिए ये मिशन सिर्फ दुनिया बचाने का नहीं बल्कि अपने दर्द का इंतकाम लेने का भी बन जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और एक के बाद एक थ्रिलिंग सीक्वेंस दिखाए जाते हैं। रोम की स्ट्रीट्स पर डेडली कार रेस, वेनिस में फाइट और फिर वो जा ड्रॉपिंग ट्रेन सीक्वेंस जहां ईथन और ग्रेस ट्रेन से बचकर निकलते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुंचकर भी ईथन का मिशन मुकम्मल नहीं होता। गैब्रियल की का दूसरा हिस्सा लेकर एक स्टेल्थ मिलिट्री जेट में चला जाता है। उस जेट में वो द एंटिटी का फाइनल एक्सेस कोड अपलोड कर रहा होता है ताकि वो पूरे वर्ल्ड के न्यूक्लियस, सैटेलाइट्स और इंटेलिजेंट सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले ले। ईथन IMF बेस से कांटेक्ट करता है और ल्यूथर और बेंजी उसे वार्न करते हैं कि अगर वो जेट उड़ गया तो गेम ख़त्म हो जाएगी। ईथन बिना देर किए एक फाइटर जेट कैप्चर करता है और आसमान में एक और इम्पॉसिबल मिशन शुरू होता है। आसमान अंधेरा, हवा तेज और नीचे समंदर के गहरा साया। गैब्रियल का जेट ऑटो पायलट पर है और वो सिस्टम के अंदर कोड इंजेक्ट कर रहा होता है। ईथन उसके जेट के साथ पैरेलल होकर आता है। एक तेज एक्सप्रेशन के साथ दोनों जेट्स कोलाइड करते हैं। ईथन अपने जेट से इजेक्ट होता है और गैब्रियल के जेट पर लैंड करता है। जेट के ऊपर हवा तूफानी है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यही होता है मिशन इम्पॉसिबल का फाइनल फेस ऑफ। गैब्रियल जेट को काफ़ी इधर उधर मूव कर रहा होता है ताकि वो ईथन को नीचे गिरा सके। ईथन ने अपनी ग्रिप मजबूती से पकड़ी होती है जो कि छोड़ने वाला नहीं होता। वो जेट पर कभी इधर कभी उधर स्लाइड कर रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह वो कैबिन में पहुंच जाए। गैब्रियल के हाथ में नाइफ, ईथन के हाथ में ब्रोकन मेटल पाइप। फाइट शुरू होती है। जेट हिल रहा है, हवा जोर से चल रही है। दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। गैब्रियल कहता है, तुम कुछ नहीं बदल सकते ईथन, एंटिटी हमेशा जिंदा रहेगी। लेकिन ईथन लास्ट मोमेंट पर उसका हाथ पकड़कर उसे जेट के एज तक खींच लेता है। गैब्रियल हवा में हिलता है और जेट के एज से नीचे समंदर की तरफ गिरता चला जाता है। ईथन थोड़ा पीछे हटकर जेट के अंदर घुसकर सिस्टम शट डाउन करता है और एंटिटी का लिंक परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। जेट ऑटो पायलट से क्रैश मोड में होता है। ईथन इमरजेंसी इजेक्ट लगाता है और एक छोटी सी पैराशूट से समंदर के ऊपर आता है। दूसरी तरफ ल्यूथर, बेंजी और ग्रेस रेडियो पर उसकी आवाज़ सुनते हैं। कैमरा जूम आउट करता है। समंदर के ऊपर सूरज उभर रहा है और ईथन ही जिंदा बचा होता है। स्क्रीन पर लिखा होता है मिशन इम्पॉसिबल द एंड ऑफ रेकनिंग। तो दोस्तों, ये थी मिशन इम्पॉसिबल की फाइनल कहानी, जहां ईथन हंट ने ना सिर्फ दुनिया को बचाया बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये था एक इंसान का अपनी इंसानियत के लिए जंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट किस फिल्म की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।